बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 किलो चिकन हमने लिया है। चिकन लिया है सीने की बोटी, क्योंकि हलीम में सीने का गोश्त ही इस्तेमाल होता है। तो हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ धोकर एक देगचे में रखा है और देगचे में डालिया है पानी। पानी के अलावा हमने डाला है 200 ग्राम नमक। तो अब हमने चूल्हे के ऊपर रखकर इसको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उबाल लेना है। ठीक है जी। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताना है और आप पूरी वीडियो देखेंगे फिर ही आपको समझ आएगी। हलीम वाली देग को हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और ये है जनाबे वाला दाल। 15 किलो दाल है। तो ये हमारे उस्ताद मोहतरम है, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा टेस्ट है इनके हाथ में जी। तो ये दाल है जो इसको हमने 2 घंटे पहले भिगोया था। ये देखेंगे ये जो पानी पहले का इसमें डाला हुआ है 2 घंटे पहले का, इसको हमने छान कर दाल को देग में डाल लिया और ये पानी हम ज़ाया कर देंगे। अब इसमें हम ताज़ा पानी डालेंगे देग में। ये मैं आपको बता दूं कि ये 14 किलो चने की दाल है और 1.5 किलो इसमें माश की दाल है। ठीक है जी। 14 किलो चने की दाल और 1.5 किलो इसमें माश की दाल है। इसको हमने भिगोया था 2 घंटे पहले। तो अब छलनी के साथ छान कर हमने इसको डाल लिया है देग में। ये देखें इसमें हमने पानी डाल दिया है और चूल्हे को हमने कर लिया है बिल्कुल फुल। ये आग आपके सामने है और ये 15 किलो दाल तकरीबन 15.5 किलो बन गई है। 14 किलो दाल है चने की और 1.5 किलो दाल है माश की। ठीक है जी। तो आग ये देखें कि फुल है और अब इसको उबाले आ रहे हैं। तकरीबन हमने इसमें डाला है 40 किलो पानी। ठीक है, 40 किलो पानी है। 40 से 45 भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो ये 40 किलो पानी है और चूल्हे पर देग को हमने रख लिया है और अब ये काफ़ी ज़्यादा टाइम का काम है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। अच्छा जी। तो अब हमने डाल लेना है पेस्ट अदरक और लहसुन का। 1 पाव लहसुन और 1 पाव अदरक हम डाल रहे हैं देग में। देग में सिर्फ और सिर्फ दाल है और पानी, और अब हमने डाल लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये जनाब हमने डाली है दादड़ मिर्च, 400 ग्राम ये दादड़ मिर्च है। हल्दी आ गई 300 ग्राम हल्दी। हरी मिर्च का पेस्ट डाल लिया है 1 किलो। लें जी, ये जो चीज़ें हमने डाली हैं इनको हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है, मतलब मिक्स कर लेना है। ये तकरीबन आधे घंटे बाद ये इस तरह का हुआ है, ऊपर झाग आ गई है। तो अब हमने जनाबे वाला आग को कर लेना है थोड़ा सा स्लो, क्योंकि दाल को बिल्कुल ही हमने गालना है, सिरा करना है दाल में जी। तो 2 किलो प्याज है ये। ठीक है जी, 2 किलो प्याज है। इसको हमने इस तरह का काट लेना है। और दूसरी भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि हमें अब कौन सी चीज़ें चाहिए और हमने कौन सी चीज़ें इसमें डालनी है। हाँ, ये 6 टिक्कियाँ चिकन कनौर की और धनिया पाउडर है तकरीबन 300 ग्राम। 300 ग्राम काली मिर्च, इसका भी हम पाउडर बनाएंगे। 300 ग्राम ज़ीरा है, इसका भी हम पाउडर बनाएंगे। और गंदम का दलिया 1.5 किलो। ये मूंग की दाल है। ठीक है, मसर की दाल और मूंगी की दाल, ये 1.5 किलो है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या और किस तरह डालना है। ठीक है जी। तो ये 5 किलो घी है और ये नमक है। ठीक है। तो ये देखें, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये अब डलेंगी। अब हमने इन तीनों चीज़ों को भिगो देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो ये अब प्याज कटा जा रहा है, ये भी अब हलीम की देग में जाएगा। ये 2 किलो प्याज है जी। तो ये जो 2 किलो प्याज हमने काटा था वो हमने अब डाल दिया। ये देखिए कि ऊपर इसके झाग आ रही है और हमने 2 किलो प्याज इसमें डाल दिया है
जी तो प्याज डाल के हमने इसके ऊपर दे दिया ढक्कन। तो रह गई बात टाइम की। आग ये देख लें इस तरह आग जल रही है, और टाइम की बात रह गई कि कितने टाइम में पकेगी। ये तकरीबन 4 से 5 घंटे में तैयार होगी। 4 से 5 घंटे में इंशाल्लाह ताला ये तैयार हो जाएगी हलीम। ये दलिया हमने डाल दिया। ये दलिया हमने पानी में डाल दिया है, ठीक है जी, पानी में भिगो दिया है। तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको भिगोएंगे। अब आ जाती है बारी दाल की। ये तीनों जो चीज़ें हैं हम इनको इकट्ठा ही भिगो देंगे 1 घंटे के लिए। तीन दालें, ये 2 दालें और अच्छा जी, इसके ऊपर आ गई है जाग। इसकी हमने आग को कर लिया है स्लो, ठीक है जी। ये देखें ये आग है, और ऊपर ये सारा का सारा ऊपर आपके सामने जाग आ रही है। तो आग को हमने स्लो करके अब इसको स्लो आग पे पकने देना है। तो इसको हमने रखा हुआ है दम पर। तो ये देखें कि ये उबाले दाल को आ रहे हैं। ये तकरीबन हम 1 घंटे के लिए इसको दम पर रख देंगे, आग को बिल्कुल स्लो करके, ठीक है। अभी तो आधा घंटा हुआ है। हमने इस जो दाल डाली है, दाल के हिसाब से इसको दम लगाना होता है। जब ये सारी की सारी दाल गल जाएगी, सीरा बन जाएगी, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की दाल रखनी होती है। तो इसको ये देखेंगे हमने दम पर रख दिया है, आग को बिल्कुल स्लो करके। दम पर तब हमने इसको रखना है जब ये तो दाल पानी को उबाला आ जाए और ऊपर जो होती है जाग शाग सारा कुछ आ जाए, तो फिर हमने इसकी आग को कर लेना होता है स्लो, ताकि ये जो जाग होती है, ये ऊपर हमने मिर्च मसाला नमक वगैरह जो भी डाला हुआ है वो देख के बाहर ना आए। इस और दूसरी बात कि दाल गल भी अच्छे तरीके से जाए। दाल को रखे हुए और अब हमने डाली है चिकन कनौर। तो फिर हमने दे के ऊपर रख लेना है ढक्कन। जी तो यहाँ पर हमने इसको वक्तन वक्तन चेक भी साथ साथ करना है कि इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है जी। तो अब तकरीबन 1 घंटा और इसको लगेगा, ठीक है। अब फिर से ऊपर हम दे देते हैं ढक्कन। जी तो अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ये देखें चिकन को हमने उबलने के लिए रखा था, तो ये देखें माशाल्लाह से ये उबल गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। जो पानी है आपको नज़र आ रहा है, ये हम हलीम में डालेंगे, ठीक है। इसको ज़ाया नहीं करेंगे। यखनी है ये। तो ये जो चिकन है इसके रेशे बना लेने हैं। जो छोटी छोटी हड्डियां हैं इनको अलहदा से करके दूसरा अलहदा करेंगे। वो भी सारा कुछ आपके सामने ही होगा। चिकन को पानी से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये आपके सामने ही है कि हमने छोटी सी ले ली है टोकरी, और टोकरी में निकाल लेंगे चिकन को। चिकन में हमने कोई भी चीज़ नहीं डाली है सिवाय नमक के, ठीक है जी। इसमें हमने तकरीबन 150 ग्राम नमक डाला था जब हमने इनको उबालने के लिए रखा था। यखनी डालना है, चिकन की यखनी। जी तो ये जो चिकन की यखनी बनी है, अब हम इसमें डाल लेते हैं। पानी का कोई मसला नहीं है इसमें कि पानी कम या ज़्यादा का मसला। ये अगर थोड़ी सी आग आप ज़्यादा कर लेंगे तो ये पानी है ये खुश्क होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, तो पहले हमने 40 किलो पानी डाला था, ठीक है। तो वो भी इतना ज़्यादा खुश्क नहीं हुआ, लेकिन अब ये चिकन की जो यखनी है ये भी हमने डाल ली है, तो कोई मसला नहीं है इसमें पानी का। अगर हम इसको खुश्क करना चाहेंगे तो वो भी इसको खुश्क कर लेंगे। अब आपने ये स्टेप बाय स्टेप देखना है, सारा कुछ आपके सामने ही है इंशाल्लाह ताला। ये बहुत ही अच्छा बनेगा। और दूसरी बात ये है कि इसको जितना ज़्यादा टाइम चूल्हे के ऊपर रखेंगे उतना ही ये मज़ेदार पकेगा हलीम। जी तो ये हमने जो यखनी का पानी डाला हुआ है वो अब इसके ऊपर देख के हम दे देते हैं ढक्कन। तो कुछ देर के लिए हमने चूल्हे की आग को फुल तेज़ कर दिया है, ठीक है। तो कुछ देर के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ देर के लिए किया है, और फिर आग को स्लो करके हम दम पर रख देंगे। ये देखिए ना कि ये इसको आ रहे हैं उबाले। तो अब हमने फिर से आग को स्लो कर लेना है और दम पर रख देना है इसको, ठीक है जी।
ये होगी आग स्लो, इतनी सी होनी चाहिए। और ये देखें कि इस तरह, इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 3 से 4 घंटे इसके लिए दरकार होने चाहिए। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने स्टेप बाय स्टेप डालनी है, लेकिन देग को चूल्हे के ऊपर ही रहने देना है, ये खुद ब खुद आग के साथ तैयार हो जाएगी। अच्छा, तो ये जो रेशस हैं ये इस तरह के होने चाहिए, इसको रेशस कहते हैं। बिल्कुल सेम आपका भी इस तरह ही होना चाहिए। अभी हम और ब्रीक करेंगे, बाद में ठंडा हो जाएगा। हाँ जी, तो ये हड्डियाँ अलहदा निकाल रहे हैं, बाद में हम लोगों ने ये हड्डियाँ भी डाल देनी है। और ये जो रेशस हैं इनको ये पहले डालने हैं, लेकिन इनको हमने और ज़्यादा ब्रीक करना है जब ये ठंडा हो जाएगा जी। तो ये देख लेंगे, ये साइज़ है और ये है फाइनल, ठीक है। इसको हमने इस तरह से ब्रेक करना है हाथों के साथ, ये देखिए इस तरह से। जी तो ये देखेंगे बिल्कुल फाइनल दाल हमारी गल चुकी है माशाल्लाह से, तकरीबन 2.5 घंटे बाद। इसके अलावा हमने मूंग मसूर की दाल डाल दी। तो अब जो अगला स्टेप है वो हमने जो दालें भिगोई हैं, दलिया और मूंगी मसूर की दाल, अब हमने इसमें वो शामिल कर लेनी है। अब ये देखेंगे ये दाल बिल्कुल फाइनल हमारी गल चुकी है तकरीबन 2.5 घंटे बाद। ये देखिए कि जी चने की दाल जो थी वो सारी की सारी गल चुकी थी। अब हमने आग को यहाँ पर फुल कर लिया और जो दालें भिगोई थी, दलिया, मूंगी मसूर की दाल, वो हमने इसके अंदर डाल ली है देग के अंदर, ठीक है। ये देखिए कि इस तरह की लुक बन गई है इसकी जी। तो जनाबे वाला यहाँ पे आपने ये स्टेप समझना है कि ये गोटा चल रहा है ना देग में, ठीक है। अब हमने इसको मिक्स करना है, हलीम बनाना है। हलीम तो आपने देखी होगी कि वो किस तरह की होती है, ठीक है। तो तकरीबन 1 घंटा इसको इस तरह करना पड़ता है, ठीक है जी। अगर हम घोटना इस्तेमाल करते हैं ना तो 1 घंटा हम इसको घोटना लगाते रहेंगे, फिर ये हलीम बनेगी, ठीक है। ये बड़ी मेहनत वाला काम है। और आग को हमने देखेंगे यहाँ पर फुल किया हुआ है और जनाब ये घोटना देख के अंदर लगातार चल रहा है, ठीक है। अगर आप थक जाएं तो कोई मसला नहीं, थोड़ा सा स्टे कर लें, उसके बाद फिर घोटने को चलाना शुरू कर दें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑप्शनल है, 2 ऑप्शन है। अगर आप इस पर खूब मेहनत करना चाहते हैं तो इसको गोटा लगाना चाहते हैं, मतलब तो गोटा भी है। अगर नहीं जल्दी से इसको तैयार करना चाहते हैं तो वो ग्राइंडर वाला ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, ठीक है। अगर जल्दी से तैयार करना चाहते हैं तो फिर ग्राइंडर इस्तेमाल हो जाता है, नहीं तो ये गोटा तकरीबन 1 से 2 घंटा चलेगा। आपके पास टाइम नहीं है तो आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है 2 घंटे का तो आप 2 घंटे गोटा भी लगा सकते हैं। हाँ जी, ये ऑप्शन है। अगर जल्दी से तैयार करना चाहते हैं तो फिर आपको ग्राइंडर इस्तेमाल करना पड़ेगा जी। तो यहाँ पर हमने जो दलिया डाला है, ये देखेंगे ये किस तरह ये उबाले आ रहे हैं, ऊपर है और आग भी नीचे से तेज़ है। तो यहाँ पर हम तकरीबन आधा घंटा इसको अच्छी तरह से घोटना लगाएंगे। दलिया हमने डाला हुआ है, दालें डाली हुई हैं, उनका जो कच्चापन है वो हमने यहाँ पर ही दूर करना है। अब इसमें हमने कोई भी गरम मसाला वगैरह या चिकन वगैरह कोई चीज़ नहीं डाली। जो भी मसाले 1-2 हरी मिर्च या लाल मिर्च डाली है वो पहले डाली थी, अब इसमें कोई भी चीज़ नहीं डाली है। और यहाँ पर हम इसका सारा का सारा कच्चापन जो है वो ख़त्म करेंगे, फिर ही अगला स्टेप लेंगे। देखेंगे ये इस तरह से हो गया है। अभी तकरीबन आधा घंटा और इसको हम घोटना लगाएंगे जी। तो जनाबे वाला यहाँ पर आ जाते हैं, ये लुक चेक कर लें कि इस तरह, ठीक है। ये
ये देखिए इस तरह होना चाहिए। अभी इसमें कच्चापन थोड़ा सा बाकी है, लेकिन हमने उंगली के साथ इसको चेक करना है। अगर ये आपको लगे, इसको चखना है उंगली लगा के, तो अगर आपको लगे कि ये पक गया है तो फिर ठीक है। अगर इस लगे कि ये थोड़ा सा कच्चापन रह गया है तो फिर हम इसको चूल्हे के ऊपर अच्छी तरह से फिर रगड़ा अच्छी तरह से लगाएंगे, घोटना अच्छी तरह से लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए इतनी ही पतली होनी चाहिए। अगर आपका पानी किसी भी वजह से कम हो जाता है, आग तेज़ रखने की वजह से कम हो जाता है या आप डालते कम है, तो कोई मसला नहीं है। इसमें आप कच्चा पानी और भी डाल सकते हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं होगा जी। तो ये देखिए कि ये बिल्कुल पक चुका है, ठीक है जी। ये दाल जो हमारी है, बाद में दाल डाली थी, दलिया डाला था, वो पक गया है और आग को भी हमने यहाँ पर रख लिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, ये मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हलीम हमें चाहिए जल्दी, ठीक है। अब ये देखें कि ये एक जान नहीं हुई है, ये जनाबे वाला मतलब दाल वाज़ह इसमें नज़र आ रही है, गल गया है, सारा कुछ पक गया है, लेकिन ये मेल्ट नहीं हुई, मिक्स नहीं हुई। जिस तरह हलीम होती है उस तरह से नहीं हुई। इसमें हम ग्राइंडर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें ये जल्दी चाहिए। अगर हमें ये 2-3 घंटे बाद चाहिए है तो हम घोटने की मदद लेंगे, घोटना ही लगाएंगे देग पर, ठीक है। ये ऑप्शन है कि अगर आपको जल्दी चाहिए तो ये ग्राइंडर कर सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्राइंडर किस तरह करना है। और जनाबे वाला इसमें जायके का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी तो ये है फाइनल लुक, मतलब ग्राइंडर होने के बाद की लुक जो होती है वो है। तो जनाबे वाला अगर हम इसको घोटने के साथ घोटें तो फिर भी सेम इसी तरह की ही होगी, लेकिन उस पर टाइम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, इस पर थोड़ा टाइम कम लगता है। तो अब हमने डाल लिए हैं रेशेस जो चिकन के बनाए हैं। तो अब हमने बहुत ही अच्छे से इसको घोटना है तकरीबन 10 से 15-20 मिनट के लिए। जी तो यहाँ पर हम आग को कर लेते हैं फुल तेज़ और इसको घोटा इतना लगाएंगे कि ये जो इसमें से थोड़ी सी भी कसर रह गई है वो निकल जाए। कसर तो कोई भी नहीं रहेगी, लेकिन घोटा लगाना इसको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम 10 से 15-20 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से घोटेंगे। ये है जनाबे वाला इसकी लुक। ये देखें कि ये इसकी लुक है, मतलब इस तरह की होनी चाहिए। और ये पतली भी इतनी ही होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर आपको ये लग रहा है कि ये थोड़ी सी सख्त है तो आप लोग इसमें पानी डाल सकते हैं, कच्चा पानी डाल के फिर इसको पका सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये चूल्हे के ऊपर देग पड़ी हुई है तो इसको थोड़ा सा पतला ही रखें ताकि जब ये चूल्हे के ऊपर से उतरेगी देग तो जब ये ठंडी होना शुरू होगी तो फिर ये गाढ़ी हो जाती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये इस तरह हो गई है, मतलब पतली। तो यहाँ पर अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर इसको पानी लगाएंगे, उसमें जायके का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो ये कच्चापन जो होता है इसका, हमने इसको उंगली लगा के चेक करना है कि यार इसमें कोई भी किसी किस्म का कच्चापन तो नहीं है। कच्चापन अगर महसूस हो तो देग चूल्हे के ऊपर है तो आप इसको ज़रूर दूर करें। अब इसमें कोई किसी किस्म का मसाला नहीं डला है और अब अगले स्टेप में आपको मैंने बताना है कि अब क्या करना है, ठीक है जी। इसमें कोई किसी किस्म का कोई भी मसाला नहीं है। मिर्चें हैं दादड़, हरी, लाल, जो भी मैंने डाला है वो आपके सामने ही डाला है। तो जनाबे वाला ये है इसकी फाइनल लुक। ये देखें कि तकरीबन जो हमने चिकन के रेशेस डाले थे उससे लेकर अब तक आधा घंटा गुजर चुका है इसमें घोटना लगाते हुए देग के अंदर।
तो आधे घंटे बाद इसकी ये लुक चेक करें, ये फाइनल लुक है, ये तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। ये देखें इस तरह की ही होनी चाहिए जी। तो यहाँ पर हमने कर लिया है आग को बिल्कुल स्लो और थोड़ा सा घुटना और लगा के देग को अच्छी तरह से साफ करके हम चूल्हे के ऊपर से उतार लेंगे देग को और फिर चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये इसकी फाइनल लुक है। तो माशाल्लाह अब दूसरे स्टेप में आपको ये बताता हूँ कि 5 किलो घी हमने तड़के के लिए रखना है। हमने डालना है 5 किलो घी। तो घी को अच्छे तरह से गर्म करके हमने डाल लिया है अदरक। अदरक है आधा किलो। आधा किलो अदरक को हमने बारीक बारीक लंबा लंबा सा काट के घी में डाल दिया है। तो हम इसको कर लेंगे ब्राउन। ब्राउन ही करेंगे, इसको ब्लैक नहीं होने देंगे। तो फिर इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ज़ीरा डालना है। ज़ीरा है जी 150 ग्राम, ठीक है जी, 150 ग्राम ज़ीरा है। आग को हमने यहाँ पर से स्लो कर लिया है और तड़का हमारा हो जाएगा तैयार। ये देखें जी, ये हमने सिर्फ और सिर्फ ज़ीरा डाला है और अब ये तड़का हो गया तैयार। तो अब हम इस तड़के को डाल देंगे हलीम वाली देग में। तड़का लगा के अब ये है सूखा धनिया पाउडर। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि इनकी क्वांटिटी कितनी है। ये पहले मैंने आपको बताई थी कि इनकी क्वांटिटी कितनी है, लेकिन एक पाव है। ये फिर से बताता हूँ कि ये सूखा धनिया जो है 1 पाव है और 20 किलो दाल बनती है। कुल मिला के जो भी मैंने डाला है, दालें आपको बताई हैं, ये 20 किलो दालें हो जाती हैं। और ये जो भी जितनी जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी उतनी उतनी इसमें हम डाल रहे हैं, जितने भी मसाले की बताई थी। और अब हमने गरम मसाला डाल लेना है इसमें। 1 पाव गरम मसाला है। जी तो अब आ जाती है बारीक काली मिर्च की। तो ये काली मिर्च है 400 ग्राम, ठीक है जी। ये हम सारी चीज़ें डाल रहे हैं तड़का लगाने के बाद। यहाँ पर हमने इसको मिक्स इतना करना है, इसमें टाइम की कोई भी लिमिट नहीं होगी। हमने इसको इतना मिक्स करना है कि ये जो घी आपको नज़र आ रहा है, ऊपर आपको तरी नज़र आ रही है, इसको हमने हलीम के अंदर जज़ब करना है। तो फिर हमारी कूजी हलीम इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी तैयार। तो ये भी याद रहे कि ये जो मैंने गरम मसाले डाले हैं इसमें तड़का लगाने के बाद, तो ये गलती आपने नहीं करनी कि तड़का लगाने से पहले आपने गरम मसाले डाल देने हैं। उससे इसका जायका भी ख़राब हो जाएगा और हलीम का कलर भी ख़राब हो जाएगा। इस तरह का ये जो येलो कलर है, इस तरह का कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ अब मिक्स कर लेना है। 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, वो टाइम की कोई लिमिट नहीं है। ये देखें आपके सामने ही ये मिक्स हो रहा है और ये घी आहिस्ता आहिस्ता हलीम के अंदर जज़ब हो रहा है जी। तो ये हो चुका है बिल्कुल मिक्स। ये है इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह। ये देखें कि चिकन कूजी हलीम बिल्कुल हो गई है तैयार। ये आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार तैयार हुई है हलीम। इंशाल्लाह ताला आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार हलीम बनेगी। आप जहां पर इसको मर्ज़ी बनाएं, किसी भी मुल्क में बनाएं, पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, जहां पर भी बनाएंगे इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार होगी। तो अब मैंने आपको दिखानी है ये प्लेट में डालकर। ये देखें ये कितनी खूबसूरत बनी है माशाल्लाह। और वीडियो अगर अच्छी है, रेसिपी अच्छी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना है। तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।